तो पिछले एपिसोड में मास्टर ने मिस बिंग को एलेक्सिर लाने के लिए 5 महीने का समय दिया था। फिर वो मिस बिंग से कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती फिर तुम इमोर्टल सेक्ट में आकर मेरे सामने दया की भीख मांग सकती हो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस बिंग को इस बात से काफी गुस्सा आता है। इसके बाद सेन मिस बिंग से कहता है कि यह मास्टर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, इसलिए आपको उस मास्टर से केयरफुल रहना होगा। लेकिन मिस बिंग इस बात पर कुछ नहीं बोलती। यह देखते ही टैन्यू कहने लगता है कि उसने मेरे स्टूडेंट को छू दिया, उसके पास इतनी हिम्मत हो गई। तभी टैन्यू को याद आता है कि मास्टर सोल रिकवरिंग पिल को बनाने वाला है। फिर टैन्यू डिसाइड करता है कि वो मास्टर को इस काम में सफल नहीं होने देगा। इसके बाद वो मिस बिंग से कहता है अगर कोई काम नहीं है फिर क्या मैं अपना ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने जा सकता हूँ, जिसके बाद मिस बिंग इसे यहाँ से जाने का परमिशन दे देती है। इसके बाद टैन्यू अपना स्प्रीट बोट ले लेता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मिस बिंग सोचने लगती है कि अगर मैं मास्टर के बताए हुए तरीके से भी पिल को बनाना शुरू करूँ फिर भी मुझे 30% यकीन है कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगी। लेकिन फिर वो अनुमान लगाती है कि इन 5 महीनों में वो अपने टैलेंट को और भी बढ़ा सकती है, जिसके बाद इसके सक्सेस का चांस और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद वो तुरंत ही सेन को कैंगलिंग माउंटेन में जाने के लिए कहती है, जहाँ से उसे ड्रैगन आइस हर्ब, सोल हार्ड फ्रूट, इसके अलावा रेड फ्लेम लूसीडम और सोल डेरेविंग हर्ब लाना है, क्योंकि अब मिस बिंग इसे बनाना शुरू करना चाहती है। जिसके बाद सेन भी इसकी बात मान जाता है। तभी मिस बिंग सेन से कहती है कि एल्डर बेन को बोल देना उसे अब अपने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेन यहाँ से चला जाता है। फिर हम एल्डर बेन को देखते हैं। तभी यहाँ पर जियांग आता है और इसे बताता है कि योंगमिंग ने हुआंगफू फेंग सिटी को विजिट करने के लिए आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो किसी जरूरी मैटर के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। यह सुनकर एल्डर बेन इसकी बात मान जाता है। लेकिन फिर वो जियांग से पूछता है क्या तुमने टैन्यू के मौत के बारे में कोई खबर सुना? इस पर जियांग कहता है वो तो अभी जिंदा है। यह सुनते ही एल्डर बेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डुवान जेन कहाँ है? तब जियांग बताता है कि मैंने उसे 7 दिन पहले देखा था, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर एल्डर बेन कहता है फिर तुम उसे खोजने क्यों नहीं जाते? जिसके बाद जियांग इसकी बात मान जाता है और फिर डुवान जेन को खोजने निकल जाता है। इसके बाद हम यूरोंग को देखते हैं जो काफी गुस्से में थी और कह रही थी टेंटाई जोंग तुम्हें किस बात पर घमंड है? फिर कहती है कि भले ही टेंटाई फैमिली नंबर 1 पर पहुंच गई हो, लेकिन मेरे म्यूरोंग फैमिली से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। तभी यहाँ पर इसकी स्टूडेंट गोंगसुन आ जाती है और कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक जरूरी न्यूज है। जिसके बाद म्यूरोंग इसे अंदर आने के लिए बोल देती है। इसके बाद गोंगसुन इसके पास आती है और म्यूरोंग गोंगसुन से यहाँ आने की वजह पूछती है। फिर गोंगसुन बताती है कि हम जिस स्टूडेंट को खोज रहे थे वो हमें मिल गया है। यह सुनकर म्यूरोंग भी इस बारे में जानना चाहती है। तब गोंगसुन बताती है कि वो जरूर ही पिल फैक्शन का स्टूडेंट होगा। यह सुनते ही म्यूरोंग हैरान हो जाती है, क्योंकि पिल फैक्शन के एल्डर तो टूल मास्टर है ही नहीं, फिर वो कैसे एक ग्रेट टूल मास्टर स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। इसलिए फिर म्यूरोंग गोंगसुन से पूछती है कहीं तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया? तब गोंगसुन बताती है कि मैं सोल स्नीफिंग बिस्ट के साथ 8 माउंटेन गेट पर गई थी, जिसके बाद मैंने कंफर्म किया कि वो पिल फैक्शन में ही गया है। लेकिन अभी भी म्यूरोंग को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि केवल सेन सुबिंग ने ही इसे 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड को बनाते हुए देखा था। इसलिए म्यूरोंग को लगता है वही इसमें कुछ कर रही होगी। इसके बाद वो गोंगसुन से कहती है कि तुमने उसे खोजने में अपना काफी समय वेस्ट कर दिया, इसलिए अब तुम अपने स्टडी पर ध्यान दो ताकि तुम लो लेवल वाली ग्रेट टूल मास्टर बन सको, क्योंकि 2 साल के बाद तीनों एंशिएंट सेक्ट के बीच टूल मेकिंग का एक बड़ा सा मैच होगा, जिसमें मुझे तुमसे काफी उम्मीद है। तभी गोंगसुन म्यूरोंग से पूछती है कि सियाओ की कल्टीवेशन अब कैसी है? फिर म्यूरोंग गोंगसुन से बताती है कि सियाओ के पास काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इस वक्त वो टाइम स्पेस टावर ट्रेनिंग के अंदर है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिस दिन वो बाहर आएगी उसके दोनों टैलेंट या फिर टूल मेकिंग टेक्निक इम्प्रूव हो गई होगी। इसके बाद हम योंगमिंग को देखते हैं जो एल्डर बेन से कहता है कि मैंने पहले तुम्हारे सामने जो प्रपोजल रखा था उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? इस पर एल्डर बेन योंगमिंग से कहता है कि टैन्यू को मैं और तुम दोनों मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि उसकी मौत के बाद तुम अपना वादा पूरा करोगे। तब योंगमिंग कहता है कि बिल्कुल, टैन्यू की मौत के बाद लोअर सुप्रीम का लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला टूल फ्लाइंग स्वॉर्ड मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर एल्डर बेन भी इसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं भी इसकी तैयारी शुरू कर देता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे ऑर्डर के आने का इंतजार करूंगा। फिर एल्डर बेन यहाँ से चला जाता है, जहाँ जियांग कोई न्यूज लेकर
आ गया था। फिर वो एल्डर बेन से बताता है कि मुझे डिकॉन फेंग से एक मैसेज मिला है जो लैंप सोल टेम्पल का गार्ड है, और उसने बताया कि कल डुवान की लाइफ लाइट बुझ गई थी। यह सुनकर एल्डर बेन को यकीन नहीं होता कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब एल्डर बेन को लगता है कि डुवान को सेन ने मारा है, और फिर वो सोचने लगता है कि उसने चीफ को भी इस बारे में बता दिया होगा। लेकिन फिर कहता है कि मुझे वापस आने दो, फिर मैं भी देखता हूँ क्या चल रहा है। इसके बाद एल्डर बेन जियांग से पूछता है क्या तुम्हारे पास टैन्यू को मारने का कोई अच्छा तरीका है। इस पर जियांग कहने लगता है कि आपके स्टूडेंट क्वांग चियान और दूसरा अप्रेंटिस गाओटेंग वू सुआंग दोनों ही कुछ दिनों में टाइम स्पेस टावर से बाहर आने वाले हैं, इसलिए क्यों नहीं आप उन दोनों का यूज करते हैं। तब एल्डर बेन भी कहता है कि वो दोनों ही ड्रैगन लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए उनकी मदद से टैन्यू को मारना काफी अच्छा आइडिया होगा। और इसके बाद एल्डर बेन जियांग को इस काम की जिम्मेदारी दे देता है, जिसके बाद जियांग कहता है कि टैन्यू के मौत का न्यूज आपको जल्दी ही मिलेगा। इसके बाद हम मिस बिंग को एक जगह पर देखते हैं जहां वो पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें बार बार फेल हो रही थी। तभी इसी वक्त एल्डर लियू यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि आप तो सुप्रीम पिल मास्टर के लो लेवल पर प्रमोट हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप इसे रिफाइन नहीं कर पा रही। यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं लगती। लेकिन मिस बिंग इस बात पर कुछ नहीं बोलती। तभी एल्डर डी भी यहाँ पर आ जाता है। इसे देख मिस बिंग पूछती है कि क्या बात है, लेकिन एल्डर डी मिस बिंग से अकेले में कोई जरूरी बात करना चाहता था, इसलिए वो एल्डर लियू से बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद एल्डर लियू यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस बिंग एल्डर से पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। तब एल्डर डी मिस बिंग से कहता है कि आज मैं 2 बातों से यहाँ पर आया हूँ। फिर वो मिस बिंग को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि अब इसे एक अच्छा मेंटर मिल गया था। यह सुनकर मिस बिंग जान जाती है कि इसके मास्टर ने ही इसे इस बारे में बताया होगा, इसलिए वो एल्डर डी से पूछती है कि मैं उनको कैसे खोज सकती हूँ। तब एल्डर डी इसे दूसरी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर और मैं अब एक साथ लंबे समय तक काम करने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे मास्टर ने कहा है कि अगर तुम उनको खोजना चाहती हो फिर तुम्हें कैंगलिंग माउंटेन के समिट में एक बैनर उठाना होगा, जिसके बाद वो तुम्हें देख लेंगे और फिर हुआंगफू सेंसिंग में चले जाएंगे। इसके बाद एल्डर कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म करने आया था, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मास्टर कौन है। लेकिन मिस बिंग तो इस बारे में भी कुछ भी नहीं जानती थी। यह सुनकर एल्डर हैरान हो जाता है क्योंकि केवल मिस बिंग ही उसकी स्टूडेंट है, लेकिन वो भी इसके बारे में नहीं जानती। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।